ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। इतनी जोर नाल ये औषधियां नहीं बोल रही जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है, रोगां दा रुदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई है, रोगां नाल भरी पई है। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नूं चंबड़े ने, मनुख ही एक रोग है, मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए दो हिस्सों दे, तन रोग है, मन रोग है। तन दे ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने, मन दे जो रोग है अनंत चिंतावां ने, अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो तन दे च रोग, मन दे च सोग, अनंत चिंतावां दा जो समूह है वो है सोग, ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है वो रोग। ये चलदा फिरदा मनुख, इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहा है, सोग चल रहा है। दो मनुख किधरे मिलन, रोगां दा मिलाप होया है, सोगां दा मिलाप होया, और गुफ्तगू दे च रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है, तो ये तो एक सच्चाई हो गई। रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं ते इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं ते इंज प्रतीत होवेगा पत्नी ते पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है। एक रोग दूसरे रोग दे बगल घेर होया है। कहंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीज़ां दी मरीज़ां नाल दोस्ती हो जाती है, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जाती है। जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जाती है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जाती है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जाती है। ते जे मनुख दी खास अंतਿਸ਼ਕਰਨ दे जात मार के देखिए, रोगां दे भंडार तो बिना होर है कि एक रोग ही दूसरे रोग नूं मिल रहा है, एक चिंता ही दूसरी चिंता नूं मिल रही है। कोई पुत्र ते पिता दा मिलाप नहीं, दो समस्यावां दा मिलाप हो रहा है। प्यो ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, पुत्र ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां। कोई भैण भरा दा मिलन नहीं, भैण ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, भरा ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। अगर गहराई च देखो कोई पति ते पत्नी दा मिलन नहीं, एक दूजे दे रोगां दा मिलन हो रहा है, एक दूजे दियां समस्यावां दा मिलन हो रहा है। और कितनी ये बदकिस्मत दुनिया है कि दो रोगां दे मिलाप दे ते खुशी जाहिर की जाए, दो चिंतावां दे मिलाप नूं मिलने आखिया जाए, दो मुसीबतां दे दो कल कलेश दे मिलाप नूं खुशी दा अखाड़ा बनाया जाए। ते जिथे रोग ही खुशी दा अखाड़ा बन जाए उत्थे ते तंदुरुस्त होने की संभावना ही नहीं रह जाती। जिथे कल कलेश जीवन का लक्ष्य बन जाए उत्थे सुख शांति की तमन्ना ये सुपना हो जाती है, वाकई सुपना हो गई है। देखते हैं बड़े बड़े इतिहासक कीमती मंदिरां दे दरवाजे भी बंद होंदे जा रहे हैं। जद कोई उत्थे दर्शन करने लई नहीं जा रहा, कुछ सुनन लई नहीं जा रहा, कुछ अंदर भावना और उमंग ही नहीं, बेशतर मंदिरां दे दरवाजे अज बंद ने। यूरोप दे बड़े बड़े चर्च बंद हो चुके हैं।
बेशतर वड्डियां वड्डियां गुरुद्वारियां दियां बिल्डिंगां सतसंगियां तो खाली ने। कारण रोग नाल मिलना ही खुशी हो जाए तो किसने गुरुद्वारे की सुध लेनी है, कौन मंदिर दे जाएगा, किसने नमाज पढ़नी है, कौन जो है चर्च दे जाएगा। इस वास्ते समस्त संसार रोगी है। खुशी दे अखाड़े, आनंद दे अखाड़े, खेड़े दे अखाड़े सुनने होंदे जा रहे हैं। समस्त संसार अंधा हो गया है, अंधा हो गया है। मंदिर दे जलदा होया गीता दा चिराग, मस्जिद दे जल्दी हुई कुरान दी शमा, चर्च दे जलदे हुए बाइबल दे दीप, और इसे तरीके दे नाल गुरुद्वारियां दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा महाचानन गुरुआं दी बाणी दे रूप विच, भट्टां दी बाणी दे रूप विच, भगतां दी बाणी दे रूप विच अनंत फैलिया होया है प्रकाश अंधियां दी दुनिया च बेमैनी हो गई है। एक आलम ते इंज कहंदा है, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। दरअसल दहरो हरम दे चिराग बुझे नहीं, पर अंधियां दे सामने ते बुझे हुए ने। तो अंधे ने तो कह देना है किथे दीवा, किथे दीवा, बुझे होया है, बुझे होया है। जलदे हुए दीवे भी बुझे हुए ने अगर अखां दे दीवे बंद ने, अगर अखां दे चिराग बंद ने। और ये शायर जो कह रहे है रमज दिच कह रहे है, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ के रोशनी कम है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज बड़े शायराना अंदाज, बड़े आलमाना अंदाज और बड़े बुजुर्गवाना अंदाज दे मनुख की इस कमजोरी नूं उजागर करके मनुखता दे सामने रखते हैं। साहब कहते ने, ए तेल दीवा क्यों जले, मनुख है ते तू दीपक, पर करिए कि बुझे होया, बुझे होया। ना ते दीपक है लेकिन बुझे होया है। तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा, है ते अंधेरा, अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले ही अंधेरा नहीं आंदा, चारों पासे ही अंधेरा आंदा, हर पासे ही अंधेरा आंदा। बुझिया होया चिराग है मनुख, ए तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन किए ने। ए तेल दीवा क्यों जले, रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द का सिरलेख होंदी है, अनवान होंदी है। इस शब्द का अनवान है ए तेल दीवा क्यों जले, पर यह ऐसा शब्द है जिहदे दो अनवान है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गालबन 2 दर्जन शब्दों तो ज्यादा ही ने जिन्हां विच दो दो अनवान ने, दो दो रहाव ने। इस शब्द विच भी दो रहाव ने। पहला, ए तेल दीवा क्यों जले, है ते मनुख दीपक पर तेल तो बिना है, वट तो बिना है। ये दीवा वट तो बिना है, तेल तो बिना है, बुझे होया है। दूसरा रहाव, ए तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है, ए वट है, और तुम इस तरह चानन कर। दीवा जल पवे, हजारां पदार्थ जो पे ने घर विच, बेशुमार चीज़ां जो पईयां ने सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझे होया हजारां च एक भी नहीं दिखाई देंदी। इस वास्ते एक सच्चाई है, अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है, बहुत बड़ा पर्दा है। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है, नहीं दिखाई देंदे। बनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे
ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਮੁਨਾਰੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੁਨੱਜ਼ਰ ਆਮਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50-60 ਫਰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਧੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਭयंकर ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ, ਔਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਧਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਦੀਵਾਲੀ। ਦੀਵਾਲੀ, ਚਾਨਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਵਸ, ਮੱਸਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਮਾਵਸ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਸਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਲਹਾ ਆ ਜਾਏ, तो ये अमावस भी श्रृंगारमयी हो सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है, सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बाहर से मनुख ने ऐसा यतन किया है, अमावस नूं हज़ारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है, जमिया मसिया दे च, जीविया मसिया दे च, मरिया भी मसिया दे च। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं, कुछ नहीं प्रेरणा ली, कुछ भी नहीं प्रेरणा ली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मनुख है ते तू दीवा, पर करिए कि बुझे होया है। बुझे होया है ते बुझे होया क्यों है? इतने जलदे दीवे ने। कृष्ण दा दीपक, एक दीपक दा नाम कृष्ण, एक दीपक दा नाम राम, एक दीपक दा नाम गुरु नानक, एक दीपक दा नाम मोहम्मद साहब, एक दीपक दा नाम ईसा, एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक ने स्वामी महावीर। पता नहीं कितने दीपक, कितने दीपक। और ये तो आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। जलदा होया दीपक ही बुझे दीपक नूं जलांदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते हैं जब दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे। की करनगे? जलांदे रहे ने ना बुझे हुए दीवियां नूं। ये अवतारी पुरुष, उन्हां दी रोशनी इन्हां नूं रोशन नहीं कर सकी, क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसी हद तक नाकाम होके जगत तो गया है।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जिहड़ी दुष्टपना बिरतियां ने, इन्हां सारियां दी मैं जड़ां पुट्टणियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहते ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जद जद अधर्म ਦੀ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਐਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, तब तब देहे धरत अवतारा। जद घोर मस्या दी रात हो जाए, आउंदे ने अवतार। पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने, पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया। अंधेरे ते जीवना जिस लई जन्म दिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिस लई नचना ते टपना बन जाए। ऐसा बुझिया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकता मेरे विच तेल नहीं है, वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इन्हां जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हाँ, एक दीवे नूं ते कह दिता ये घर दे च क्यों जल रहा है, ये 14 साल बनवास निकले जंगल दे च। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च जलिया। श्री कृष्ण का जन्म जेल की तंग तारीख कोठड़ी दे च होया। एक जलदे चिराग नूं बाबर ने अपनी जेल दे च पा दिता। एक जलदे हुए दीवे नूं, प्रकाशमय दीपक नूं वक्त दी हुकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। एक जलदे हुए चिराग नूं चांदनी चौंक दे च फूका मार के बुझाण दी कोशिश की गई। बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दे च तेल स्वयं परमात्मा बनया है, जिस दे च वट स्वयं ईश्वर बनया हुआ है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किमें बुझेगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है, वो किमें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है, वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है, वट नहीं है। तो तेल की हो सकता है, वो वट की है, बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक दे इंज फरमान करते हैं, पोथी पुराण कमाईए, भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा एवं जले, कर चानन साहिब तो मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने, गल मन ले ऐ मुसलमान, कुरान दी गल मन ले। घर विच कुरान है, पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने, गीता का पाठ हो सकता है, पर हिंदू गीता तो बिना जी रहे। गुरबाणी दे इतने महान चानण दे होंदे होया सिख गुरबाणी तो बिना जी रहा है। इसका व्यवहार दसदा है, इसका आचार दसदा है। ये व्यवहार देते गुरबाणी की मोहर नहीं है, इसके आचार देते गुरबाणी तस्दीक नहीं करती। इतना ईसाई जगत पर बाइबल तो बिना जी रहे है। इतना महान ये बौद्ध जगत पर धम्मपद बिना जी रहे है। ये जैन महावीर दे समय सार तो बिना जी रहे ने। इतने चिराग
ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे ने? वट नहीं है, तेल नहीं है। धर्म ग्रंथ जो कहते ने इन्हां नूं मनना, मनना, एक एक अखर नूं खिड़े मथे मन लेना। मनेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अगे, मैथों ए अगे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने तो मैनू उन्हां दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उन्हां तो ते मैं ही अगे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अगे नहीं ने, तो मैं क्यों उन्हां दी गल मना, क्यों उन्हां दी गल मना? मैं देखदा मनुख ने राजनीतिकां नूं भी अगे रखिया है, उन्हां दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अगे रखिया है, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अगे रखे होया है, राजनीतिक लोगों नूं भी अगे रखे होया है। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन। जद के अवतार कहते ने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है। अगर मनुख मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख मनुख नहीं है, तो देवता है, ये फरिश्ता है, ये महान हो गया। लेकिन देखन दे चाया है, पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनीतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जद के अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध चले आओ, चले आओ, पहुंच जाओगे घर तक। तो साहिब कहते ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ये तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाइए, भावना दी वट, प्यार दी बाती ला। जिसनों रोज रोज याद करिए पाठ दे राही, बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेंगे, बनेंगे। याद ही प्यार बनती है। इस ते मैं उदाहरण देना होना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नूं, इस बाणी नूं मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपण विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इसके अर्थ बहुत आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लग्या बाणी दा, वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहते ने कि जबान उचारण करे तो फिर मन सुने। पढ़ना उसनू कहते ने मैं सामने देख रहा, ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहते ने हुण ध्यान अंतर्मुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावां, प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए, भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा एवं जले, कर चानन साहिब तो मिले। जैसे तू भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा, और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी क्षमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा।
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨ ਢਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭयंकर ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੇਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਨੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਔਸ਼ਧੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੀੜਾ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।